दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ताजमहल की ये बातें आपको नहीं पता होंगी। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारे भारत में बना ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था और इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा लाजवाब है कि देखने वाला अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले। पर क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है, या फिर ताजमहल को शिव मंदिर कहने वाले सबसे पहला शख्स कौन था? और ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको भारत की शान कहे जाने वाले ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। फैक्ट नंबर 1। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो कि शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय गुजर गई थी। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मुमताज के अलावा शाहजहां की और 5 बीवियों को भी यहीं दफनाया गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1625 में शुरू करवाया था और 1653 तक चला। इसी तरह ताजमहल को बनाने में पूरे 22 सालों का समय लगा और इसे बनाने में करीब 22,000 मजदूरों ने काम किया, जिसमें भारत के अलावा पर्शियन और तुर्की के लोग भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 3। अब आप इस चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखिए, क्योंकि हर साल हजारों लाखों लोग ताजमहल को देखने जाते हैं और जब वो ताजमहल को देख रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ताजमहल का सामने वाला हिस्सा है, और हमें पूरा यकीन है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। पर हम आपको बता दें कि जो हिस्सा आप देख रहे होते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे के दूसरी तरफ है और मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी, जहां नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था और बादशाह और उसके मेहमान उसी चबूतरे के द्वारा आया करते थे। हालांकि वो अब समय के साथ नष्ट हो गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है और ये चारों मीनार मकबरे को संतुलन देती है, जिनकी लंबाई 41.6 मीटर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिखने में मीनार भले ही सीधी लगे, लेकिन ये आगे की तरफ झुकी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये मीनार गिर जाए तो वो आगे की तरफ गिरे, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। फैक्ट नंबर 5। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से बेशकीमती रत्नों और पत्थरों को मंगवाया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शाहजहां शुरू से ही चाहते थे कि ताजमहल दुनिया की ऐसी भव्य इमारत हो जिसे आज तक देखा ना गया हो, और इसीलिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाए गए, जड़े और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए, लापीज लाजुली अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे। इसके अलावा ऐसे 28 बेशकीमती रत्नों को अलग अलग देशों से मंगवाया गया था ताकि सफेद संगमरमर में जड़ा जा सके, और इन बेशकीमती रत्नों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था ताकि ताजमहल की खूबसूरती को और ज्यादा निखारा जा सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों 200 सालों तक जब अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की तो आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया, जहां उन्होंने ताजमहल पर लगे सबसे बड़े बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर राज करते समय काफी लूटपाट की थी। फैक्ट नंबर 7। अब दोस्तों ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाते समय कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन अगर हम बहुत से इतिहासकारों की माने तो शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। फैक्ट नंबर 8। हम आपको बता दें ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से भी ऊंची है। जी हां, ताजमहल 73 मीटर लंबा है, जबकि कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। यानी कि हल्की सी ऊंचाई के कारण ताजमहल का कुतुब मीनार से ज्यादा बड़ा हो जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों दक्षिण भारत में मुगलों द्वारा बनाई गई जितनी भी इमारतें हैं उनमें सबसे सुंदर कारीगरी ताजमहल में ही देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही लोग ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं
दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। और ऐसा माना जाता है कि इस सुलेख को कुरान से लिया गया है, जिसका मतलब है हे आत्मा, तू ईश्वर के पास आराम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति का अनुभव कर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि सफेद संगमरमर से बनी इस विशालकाय और खूबसूरत इमारत की नींव लकड़ी से बनाई गई थी। हाँ, हमें पता है, सुनने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस महल की नींव में जो लकड़ी लगी है वो यमुना के पानी की नमी के कारण अपनी मजबूती अभी तक बनाए हुए है, क्योंकि आमतौर पर कोई लकड़ी पानी के संपर्क में आने पर खराब हो जाती है, वहीं उसके विपरीत ये लकड़ी और ज्यादा मजबूत होने लगती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते होंगे तो आपको पता होगा कि हाल ही में ताजमहल शिव मंदिर कहकर बुलाने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पर क्या आप जानते हैं इस विवाद को जन्म किसने दिया? असल में दोस्तों, 1979 में भारतीय लेखक पीएन ऑक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नामक एक किताब लिखी और उन्होंने इस किताब में दावा किया कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले ये शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय था। इतना ही नहीं, बल्कि इस बात को साबित करने के लिए इन्होंने 2000 में ताजमहल की साइट को खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बात स्पष्ट की कि ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, इस बात का सबूत इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ताजमहल के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर काफी अच्छा लगा होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।